देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का क्रांतिकारी इस्तकबाल। और जो पिछड़े समाज और दलित समाज के अंधभक्त हैं, उन अंधभक्तों को हिंदू मुसलमान इसलिए कि उनको अपने हक और अधिकार से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ हिंदू और मुसलमान से मतलब है। और उनको हिंदू और मुसलमान का खौफ दिखाकर, हिंदू और मुसलमान का डर दिखा करके उनका हक और अधिकार पूरी तरीके से छीन लिया जा रहा है, लेकिन वो हिंदू मुसलमान पर ही लगे हैं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों से बात करने आया हूं, जो कि शिक्षक की भर्ती है, जिसकी संख्या 69,000 है। प्राइमरी के टीचर की भर्ती है, जिसकी 69,000 भर्ती होनी है, लेकिन पूरे तरीके से ये जो सरकार है यह चाहती है कि इसमें पिछड़े और दलितों का जो भी हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी को खत्म करके वह पूरा का पूरा सवर्णों के पाले में डालना चाहती है। वह मैं आपको क्रम बाई क्रम बताता जाऊंगा, बताना चाहता हूं और बताऊंगा। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते जाइए, क्योंकि आज ये पिछड़े और दलित, SC ST OBC के हक और अधिकार की बात है। अगर आप लोग अपनी बातों को लोगों तक नहीं पहुंचाओगे तो ये तमाम संस्थाएं बनी हुई हैं। सरकार इस समय पूरी तरीके से आप लोगों को खत्म करने का, आप लोगों के हक और अधिकार को खत्म करने का एक एजेंडा बना लिया है, मन बना लिया है। और वो चाहती है कि इस देश के अंदर जो पिछड़े दलित, OBC, SC ST हैं, उनको पूरे तरीके से गुलाम बना दिया जाए। और आपको सिर्फ हिंदुओं और मुसलमान करके, मुसलमानों का डर दिखा के आप हिंदू मुसलमान करते रहें, और आपका जो हक है, जो आपको संवैधानिक तरीके से मिला हुआ है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। और जितने भी अंधभगत हैं, आप देखिए अभी तमाम अंधभगत आएंगे, वो गाली गलौज करेंगे, क्योंकि आज ये आपके हक और अधिकार की बात है। देखिए, यह जो है शिक्षक भर्ती निकलती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से यह भर्ती निकलती है। 4 तारीख को प्रेस विज्ञप्ति दी जाती है। दिनांक 1/12/18 को जो है यह निकाली जाती है, और इसकी संख्या होती है 69,000। 69,000 की संख्या में जो है फार्म कितने भरे जाते हैं? 4,31,466। 4,31,466 लोग पंजीकृत कराते हैं उसमें फार्म। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसको ग्रुपों में शेयर करिए, वॉच पार्टी चलाइए, लोगों को जोड़िए। उसके बाद फिर मैं इस बात को रखूंगा। बहुत लंबा एजेंडा है, बहुत लंबा एजेंडा है। इसमें मैं पूरी सरकार की पोल खोलने का काम करूंगा, इसमें मीडिया की क्या भूमिका है, और इसमें जो संवैधानिक संस्था होती है, जहां लोग हक के हार के जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, तो कोर्ट भी क्या आपके साथ खड़ी है, यह मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आप लोग इसको शेयर करते रहें, फटाफट शेयर करके लोगों को जोड़िए। जैसे ही आप लोग 1,000 लोगों को जोड़ लेंगे, मैं अपनी बात शुरू कर दूंगा। आप लोग ग्रुपों में शेयर करिए, पार्टी चलाइए, अपनी टाइमलाइन पे शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को, लेकिन इसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो डरते भी हैं, जिनको डर भी लगता है। अपने हक और अधिकार की बात करने में लोग डरते हैं कि पड़ोसी हमारा सामंतवादी है, हमारा जो है हमारा जीना दुश्वार कर देगा। आप तो गुलाम बनोगे ही, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी भी गुलाम बनेगी। अगर ऐसे लोग हों जो सामंतवादियों से डर रहे हों, वो मेरे जो है इस टाइमलाइन से निकल जाए। उनकी ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि हम लोग पिछड़े और दलित, OBC, SC माइनॉरिटी की बात करते हैं। आप लोगों में जो है डर लगता है केवल अपनी बात को पहुंचाने के लिए, वीडियो को शेयर करने में अगर आप लोगों को डर लगता है, तो आप लोग यहाँ से निकल जाइए, और नहीं आप फटाफट 1,000 लोगों को जोड़ दीजिए। उसके बाद मैं अपनी बात रखना शुरू कर दूंगा। अब तक 700 से अधिक लोग जुड़ भी चुके हैं। आप लोग 1,000 लोगों को जैसे ही जोड़ेंगे, उसके बाद मैं अपनी बात को रखना शुरू कर दूंगा। आप लोग फटाफट जोड़िए, फटाफट जोड़ते रहिए, क्योंकि आपकी ये बात मीडिया भी नहीं करेगी। मीडिया भी ये चाहती है कि देश के अंदर से आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाए, आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाए। या हीरों के हाथ में भैंस पकड़ा दिया जाए भैंस चराने के लिए, लोहार के हाथ में जो है बसूला पकड़ा दिया जाए खटिया बनाने के लिए, कुम्हार के हाथ में चाक पकड़ा दिया जाए कुल्हड़ बनाने के लिए, और जाटव समाज के हाथ में चमड़ा पकड़ा दिया जाए जूता बनाने के लिए। वही काम आज हो रहा है। लेकिन आप लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं है
कि आप लोग बोल सकें। और अगर कोई दूसरा बोलना भी चाहता है तो आप लोग जो है उसकी बातों को भी नहीं चाहते हो कि और लोगों तक पहुँचे। अभी तक 750 लोग जुड़ चुके हैं, 250 लोगों को और बाकी है। आप लोग जैसे ही लोगों को जोड़ देंगे, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ सबसे आसान तरीका जोड़ने का क्या है कि इस वीडियो पर क्लिक कीजिए, और जैसे ही इस वीडियो को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ जो है आपके बाएं साइड में शेयर लिखा हुआ आ जाएगा। उसको जैसे ही दबाएंगे, शेयर को जैसे ही दबाएंगे, आप देखेंगे फिर आपके दाहिने तरफ 3 मुंडी बन के आएगी। वह मुंडी किसकी होगी? वह मुंडी उनकी होगी जो आप पे चोट कर रहे हैं, और उस मुंडी पे क्लिक करिए, ग्रुप आ जाएगा, और जैसे ग्रुप में आएगा वैसे आप लोग शेयर करते चले जाएं फटाफट फटाफट। अभी तक 850 900 लोग जुड़ चुके हैं, 900 लोग जुड़ चुके हैं। आप लोग जैसे ही 1000 लोगों को जोड़ेंगे, आप लोग वॉच पार्टी चलाइए, टाइमलाइन पे जोड़िए, ग्रुपों में शेयर कीजिए, ग्रुपों में होस्टिंग कीजिए, वॉच पार्टी जो अंधभगत रिपोर्ट भी कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, सपोर्ट करते रहें, आगे बढ़ाते रहें। देखिए यह जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वैकेंसी आती है 2018 में, और वह वैकेंसी ऐसी आती है जिसमें इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ रिटर्न होता है, सिर्फ रिटर्न। और वह वैकेंसी जब आती है तो वैकेंसी में 4,31,466 लोग पंजीकृत कराते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। उसके बाद उसका परीक्षा होता है। उसका परीक्षा जो होता है वह परीक्षा होता है, तो परीक्षा में पास होते हैं 4,09,530 लोग। 4,900-530 लोग परीक्षा में उत्तीर्ण सम्मिलित होते हैं। और उसके बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो 1,46,060 बच्चे जो है उस परीक्षा को पास करते हैं। और वह परीक्षा जैसे ही पास होता है फिर उसमें हो जाता है कि उसका काउंसलिंग होगा, भर्ती होगा। उसमें परीक्षा में पास कितने लोग होते हैं यह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए किस तरीके से आप लोगों को नौकरियों से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, आप पर चोट किया जा रहा है। उस पर जो है देखिए जब रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट में 1,46,060 लोग जो है वो परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। उसमें से सामान्य वर्ग के 36,614 लोग परीक्षा पास करते हैं। कितना? 36,614। जो अपने को बहुत बड़ा मेरिटधारी बताते हैं वो 36,614 लोग पास होते हैं। उसके बाद ओबीसी लोग पास होते हैं 84,868। 84,868 जो है वो ये ओबीसी के लोग। एससी 24,308, एससी 24,308 जो है उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, जिनको कि न ढंग से कॉपी मिलती है, किताब मिलती है, और न ढंग से कोचिंग मिलता है। एसटी के 270 अभ्यर्थी पास होते हैं। उसके बाद जब ये लगता है इनको कि ये तो इतने बड़े संख्या में ये लोग पास हो गए, तैयारी करके आए हैं, तो उसमें जो है एक संगठन बनाया जाता है। और वो संगठन कहाँ जाता है? सीधे हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट इसलिए जाता है कि जो ओबीसी के बच्चे पास होते हैं उनकी मेरिट बहुत हाई बन जाती है। उनकी मेरिट इतनी हाई बन जाती है कि ये जो 36,000 सवर्ण लोग पास होते हैं उनसे ज्यादा मेरिट इन 84,000 लोगों की आ जाती है। तो इनको ये लगता है कि ये 84,000 लोग जो हैं ये तो नौकरियों में चले जाएंगे, तो फिर हमारा क्या होगा। उसके बाद ये हाई कोर्ट में जाते हैं कि ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के जो बच्चे पास हुए हैं वो अपने अपने कोटे में रहें। उनकी मेरिट कितनी भी हाई हो जाए लेकिन उनको जनरल में नहीं डालना चाहिए। और हाई कोर्ट वहां से आदेश भी आ जाता है हाई कोर्ट का कि यह बिल्कुल सही है, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो हम माननीय हाई कोर्ट का ध्यान इधर आकर्षित कराना चाहते हैं कि अगर आरक्षण पर उनको भी तकलीफ है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 85% यानी इनकी 60% आबादी है और आरक्षण इनको कितना मिला है? 27%। 27% आरक्षण इसलिए ये लोग कबूल कर लिए थे, मिला था कि 27% आरक्षण इनको दे दिया जा रहा है, और बाकी जो मेरिट हाई करेंगे वो 50% में जाएंगे, क्योंकि इनको आरक्षण केवल 49% ही मिला था। 22% उधर, 27 इधर, 22, 27, 49%। उसमें सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था कि 49% से अधिक
49% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो इसमें क्या होता कि जो 49% से अधिक जब आरक्षण नहीं होता तो वह जनरल कोटे में 51% सीट रिजर्व हो गई। कितना? 51%। और जनरल कोटे की आबादी कितना है? मात्र 12%। 15 नहीं, मात्र 12% आबादी है जनरल कोटे की। मात्र 12% आबादी के लिए 51% आरक्षण सुरक्षित कर दिया गया। अब जब ओवरलैपिंग बंद हो जाएगी, लेकिन उसमें यह था कि जो भी SC ST OBC के लोग मेरिट हाई कर जाते थे तो उनको 51% में डाल दिया जाता था। तो अब वो 51% में जो जाते थे, अब उनको बंद करने की तैयारी है कि SC ST OBC के लोग सिर्फ अपने अपने कोटे में रहें और बाकी सवर्णों को कितना? 51% सुरक्षित कर देने की तैयारी है। 51% सुरक्षित कर देने की तैयारी चल रही है पूरी तरीके से। जितने भी साथी देख रहे हैं, सभी साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें। और अंधभगत जो यहाँ आए हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो अपनी इज्जत के साथ इस वीडियो को देखते रहें। और नहीं तो जो है ऐसा जो है बांस उठाऊंगा ना, ऐसा बांस उठाऊंगा कि उनको जगह नहीं अटेगी। और जिस तरीके से अभद्र भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं, मैं अपने क्रांतिकारी साथियों से मैं कहूंगा कि इनको उसी भाषा में जवाब देते रहिए आप लोग, क्योंकि ये फर्जी आईडी आकर के इस देश के अंदर मनुवाद स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन इस देश के अंदर जो पिछड़ा आयोग बना हुआ है, जो SC ST आयोग बना हुआ है, वो सारे के सारे लोग चापलूसी कर रहे हैं सरकार के। ये सारे के सारे लोग चापलूसी कर रहे हैं, अपना दुकान चला रहे हैं, धंधा बना लिए हैं। आपके आरक्षण पे चोट किया जा रहा है, आपके हक और अधिकार पर चोट किया जा रहा है, लेकिन किसी की आवाज नहीं निकल रही है। और जो इस संसद के अंदर 120 सांसद दलितों के बैठे हुए हैं और 100 सांसद पिछड़ों के बैठे हुए हैं। इनकी संख्या कितनी है? 220। लेकिन किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। पिछड़ों के नेता तमाम हैं, जो पिछड़ों के नेता हैं तमाम पार्टी बना लिए हैं, लेकिन उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि आरक्षण से लोगों का नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से लगातार आपके आरक्षण पर, आपके हक और अधिकार पे चोट किया जा रहा है, कभी SC ST एक्ट खत्म करने की तैयारी कर ली जाती है, कभी 13 पॉइंट रोस्टर लागू करने की तैयारी कर ली जाती है, कभी ओवरलैपिंग बंद करने की तैयारी कर ली जाती है। अभी तक लगभग 1,500 लोग देख रहे हैं। मैं सभी लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग लगातार लोगों को जोड़ते रहिए। आप लोग जोड़ नहीं पा रहे हैं, केवल देख रहे हैं, और आप लोगों को डर लग रहा है, आप लोगों को खौफ लग रहा है कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल में जो सामंती विचारधारा के लोग हैं, कहीं हम वीडियो शेयर कर देंगे तो कहीं हमारा पिछवाड़ा न लाल कर दें। अगर यह डर है तो आप यहाँ से निकल लीजिए, हट जाइए। नहीं जरूरत है मुझे ऐसे लोगों की, मुझे उन क्रांतिकारियों की जरूरत है। मुझे उन क्रांतिकारियों की जरूरत है जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल, आसफुल्ला खां को अपना आदर्श मानते हो, जो गोडसे को अपना आदर्श मानते हो वो दूर रहें, जो सावरकर को अपना आदर्श मानते हो दूर रहें, उनकी जरूरत नहीं है। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जो तमाम OBC समाज के लोग हैं, जो हिंदू मुसलमान करके केवल हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, उन हिंदू मुसलमान करने वालों को आज सोचना चाहिए कि आखिर हमारा हक और अधिकार कहाँ जा रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी। और जो लोग आरक्षण को, जिनको तकलीफ है, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि हमें आरक्षण की जरूरत भी नहीं है, हमें आरक्षण की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये जो शिक्षा का स्तर है, ये शिक्षा समान कर दिया जाए, चाहे प्राइवेट शिक्षा हो चाहे सरकारी शिक्षा हो, जैसे अमेरिका और इंग्लैंड में है, उस तरीके से पूरी शिक्षा को फ्री कर दिया जाए। चाहे MBBS हो, चाहे MBBS हो, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, जितनी भी परीक्षाएं हैं, सारे परीक्षाओं से इंटरव्यू खत्म कर दिया जाए, शिक्षा को मुफ्त कर दिया जाए और इंटरव्यू खत्म कर दिया जाए। क्योंकि OBC समाज और दलित समाज के साथ इंटरव्यू में भी बहुत बड़ा गोलमाल होता है, बहुत बड़ा गोलमाल होता है। और वह गोलमाल ऐसे होता है कि जो लोग रिटर्न में टॉप करते हैं, उनको जो है इंटरव्यू में नंबर कम कर दिया जाता है। उनके नाम के पीछे जो उनका सरनेम लगा होता है, उसके कारण वहां उनका नंबर कम कर दिया जाता है।
परीक्षा में जो लोग 1000 नंबर पाते हैं उनको इंटरव्यू में 10 नंबर दे दिया जाता है, और वहीं जो परीक्षा में 300 नंबर पाता है उसको इंटरव्यू में 800 नंबर दे दिया जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। अगर दम है अगर आप में, मैं कह रहा हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर दम है आप में तो आरक्षण खत्म करवा दो, लेकिन शिक्षा को फ्री करा दो, शिक्षा टोटल शिक्षा फ्री करा दो। मैं खुला चैलेंज करता हूँ कि आरक्षण की इस देश में जरूरत नहीं पड़ेगी अगर शिक्षा को फ्री करा दिया जाए, क्योंकि जिस वर्ग को 5000 साल से दबा के रखा गया, शिक्षा से वंचित किया गया, आजादी के 72 साल के बाद मात्र 3 दशक में जिन लोगों ने कहां से कहां पहुंच गए, मात्र 3 दशक में, कि आपके जो है पिछवाड़े में दर्द होने लगा, आपको तकलीफ होने लगी, तो अगर आप शिक्षा जिस दिन फ्री कर दोगे, मैं 5 साल के अंदर बता रहा हूं कि इस देश को आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल शिक्षा फ्री करा दो और इंटरव्यू मुक्त करा दो। रिटेन 1 नहीं 10 रिटेन करा लो, 10 रिटेन प्री करा लो, मेन करा लो, 10 करा लो, 10 करा लो, कुछ भी करा लो, हेन तेन जो मर्जी हो, जितना मर्जी हो उतना रिटेन करा लो, लेकिन इंटरव्यू खत्म कर दो और रिटेन कराओ पारदर्शिता के साथ और शिक्षा मुक्त कर दो। मैं खुला चैलेंज करता हूं कि ये इस देश को आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में जैसे आज सवर्णों को जरूरत पड़ गई आरक्षण की, आरक्षण दिया गया ना 10%, क्या जरूरत थी? अब 10% आरक्षण दिया गया। मैं खुला चैलेंज करता हूं कि जिस दिन शिक्षा मुफ्त हो जाए या इंटरव्यू बंद हो जाए, आने वाले समय में मैं बताता हूं कि 15% आरक्षण की मांग यही लोग करना शुरू कर देंगे। यही लोग 15% आरक्षण मांगेंगे और कहेंगे जितनी हमारी जाति है उतना हमको दे दो, बाकी 85% ले जाओ। लेकिन जिस दिन शिक्षा मुक्त हो जाएगी, वो दिन जिस दिन शिक्षा मुक्त हो जाएगी और इंटरव्यू मुक्त हो जाएगा, इंटरव्यू नहीं होगा, और या तो अगर इंटरव्यू कराया जाए, इंटरव्यू भी कराया जाए, मैं ये कहता हूं, लेकिन 85% के आधार पे अगर 10 अधिकारी इंटरव्यू लेने बैठते हैं, अगर उनका पैनल बनता है तो उसमें 8 जो है ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी, मतलब 8 उनको होना चाहिए। अगर इस तरीके से अगर कराना है तो करा लो। मैं खुला चैलेंज करता हूं कि आने वाले समय में जो लोग आज आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, यही लोग नए आरक्षण मांगने लगे तो बताइएगा आप लोग। ये मेरा खुला चैलेंज है कि जो आज आरक्षण का विरोध कर रहे हैं यही आरक्षण मांगेंगे, और यही दलित और ओबीसी कहेगा कि इस देश में आरक्षण की जरूरत नहीं है। यही लोग कहेंगे कि इस देश में आरक्षण की जरूरत नहीं है, सिर्फ शिक्षा मुक्त करा दो बस इस देश के अंदर। लेकिन आज शिक्षा को मुक्त नहीं कराया जा रहा है। आज जो शिक्षा 2 लाख में मिलती थी, आज उसको 2 करोड़ करा दिया जा रहा है कि अगर फीस बढ़ा दोगे तो ये सड़क पर पैदल चलने वाला मजदूर 2 जून के निवाला की व्यवस्था करने के लिए जो 16 घंटे खून और पसीना बहाता है, यह 2 करोड़ दे के अपने बच्चे को शिक्षित कहां से करेगा, कहां से डिग्री लाएगा? तो इसलिए आप लोगों को यह कहा जाता है कि आप लोग प्राइमरी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाएं जहां खिचड़ी मिलती है। इनके बच्चों के टिफिन में जहां कटलेट, आमलेट, काजू, पिज्जा, बादाम होता है, वहां आपके बच्चों को थाली और प्लेट में खिचड़ी दी जाती है, जिसमें चूहिया और छिपकली मरती है, जिसमें चूहिया और छिपकली भी जो है वो पकती रहती है, वह आपको दिया जाता है। अभी तक इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर अगर आप लोग 2000 लोगों को नहीं जोड़ पाए तो मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है कि हमारे कैसे क्रांतिकारी साथी हैं कि जो लोग कि महज चंद मिनटों में 5-5 हजार लोगों को जोड़ने की क्षमता रखते हैं, और वो लोग आज 2000 लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं। मतलब क्या हो गया आप लोगों को? जब आपके हक और अधिकार की बात आई तो आप लोगों को जो है लोगों को जोड़ने में शर्म आ रही है, वीडियो को शेयर करने में शर्म आ रही है, लोगों तक पहुंचाने में शर्म आ रही है। अगर शर्म आएगी तो आने वाले समय में आपकी जो पीढ़ी होगी ना, जो लोग पैदा होंगे, आपकी वंशावली जो आगे बढ़ेगी, वह विकलांग पैदा होगी, मूक बधिर होगी, वह गूंगी पैदा होगी, देख लेना। आज अगर आपने विरोध नहीं किया तो आने वाले समय में आपकी औलादें गूंगी पैदा होंगी। ये मेरा खुला चैलेंज है और गारंटी है कि जो लोग आपके लिए लड़ रहे हैं इस सामंतवादी व्यवस्था में, और आप लोग उसकी बात को नहीं पहुंचा पा रहे हो आगे। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए ये मेडिकल का, देखिए ये MBBS
मेडिकल का रिजल्ट है, मेडिकल एडमिशन अंडर ऑल इंडिया, देख लीजिए। इसमें एक भी ओबीसी लड़के को नहीं रखा गया है, एक भी ओबीसी लड़के को नहीं रखा गया है। शिक्षा से ही आपको वंचित किया जा रहा है और आप मस्त हैं कि यार पड़ोसी हमको जो है लाठी उठा के पीटे ना। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, गोडसे का जाके समर्थन कर लो, शर्म आनी चाहिए। इसमें मैं बताता हूं आपको कि आपको मिला क्या है। देखिए, महाराष्ट्र में जो मेडिकल एडमिशन हुआ है उसमें 1074 लड़कों का हुआ है, जिसमें जनरल 847। कितना? 847। यानी ओबीसी का पूरा कोटा ही खाली है। आप देख सकते हैं कि ओबीसी का पूरा कोटा खाली है, पूरा कोटा खाली है टोटल। तो आज जिस तरीके से आरक्षण पे चोट किया जा रहा है, आप पे चोट किया जा रहा है, और आपके पिछड़े आयोग में बैठे लोग क्या कर रहे हैं? चापलूसी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। आपके पिछड़े नेता क्या कर रहे हैं? चुप हैं, सीबीआई के डर से चुप हैं। आप मरो, उससे उनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपको जो होना है आप करिए, उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक बार सांसद हो जाते हैं तो इतना धन इकट्ठा करके रख लेते हैं, इतना धन इकट्ठा करके रख लेते हैं कि वो अपने बच्चों को अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रूस, मलेशिया, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाते हैं। और आप कहाँ पढ़ाते हो? प्राइमरी में, खिचड़ी वाली में। नौकरी मिलनी नहीं है, नौकरी मिलनी नहीं है, क्योंकि आप लोग गूंगे हो, आप लोगों में हिम्मत नहीं है, आप लोग डरते हो। अरे कम से कम भगत सिंह की तरह तो बनो। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था तो उन्होंने इसलिए बम नहीं फेंका था कि लोगों की हत्या हो जाए, उन्होंने बम इसलिए फेंका था कि ये गूंगी बहरी सरकार जो है उसके कानों तक आवाज पहुंचे। और चाहते तो बच भी जाते, उनको फांसी भी नहीं होते, लेकिन इनको फांसी इसलिए हुई कि उन्होंने कहा कि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो मौत के खौफ से डरे ना, अंग्रेजों को भगाने में कामयाब रहे। तो आपका हक और अधिकार है, आपको आवाज उठाना है, आपको कहीं लड़ाई नहीं करनी है, आपको आवाज उठाना है। और जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे आपको अपने हक और अधिकार नहीं मिलेंगे, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप तो चुप हैं, आप डर रहे हैं। तो इन सरकारों को भी ये लग रहा है कि इनका सब कुछ खत्म करते जाओ, सब कुछ खत्म करते जाओ, जरूरत नहीं है। आज आप देख लीजिए कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हत्याओं का तांडव चल रहा है, किसी दिन गडरिया मारा जा रहा है, किसी दिन कुशवाहा मारा जा रहा है, किसी दिन निषाद मारा जा रहा है, किसी दिन अहिर मारा जा रहा है, किसी दिन जो है माझी मारा जा रहा है, किसी दिन खटिक मारा जा रहा है। आखिर अपराधों की सूची उठा के देखिए आप, एक साल की केवल सूची उठा के देख लीजिए कि इस पूरे प्रदेश के अंदर जो हत्याएं हुई हैं, सबसे अधिक हत्याएं किसकी हुई हैं? 99% आप लोगों की हुई है। लेकिन आप चुप हो, बारी बारी से मारे जा रहे हो।